भगवान कभी किसी को ना तो कोई सज़ा देते हैं और ना ही किसी को कोई इनाम देते हैं। हमें जो भी दंड या पुरस्कार मिलता है वो सब हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है और ये परिणाम हमें कुदरत स्वयं देती है। कुदरत का ऐसा नियम है कि जो भी कर्म हमने किए हैं उसके परिणाम स्वतः ही मिल जाते हैं। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो दुख भुगतना होगा और यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें सुख प्राप्त होगा। ये कुदरत का न्याय ही इस जगत को नियंत्रित करता है और एक क्षण मात्र के लिए ये जगत नियम के बाहर नहीं गया है। भगवान के लिए सही या गलत, अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि भगवान किसी के भी कर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि भगवान को सर्वसत्ताधीश माना जाता है और जो हमें दंड देते हैं जब हम दोषी होते हैं, ऐसे में हमें भगवान के प्रति डर लगता है। प्यारे सज्जनों, भगवान से डरने की बजाय हमें हमारे पापों से डरना चाहिए, जिसकी वजह से हमें दुख और सज़ा भुगतनी पड़ती है। प्यारे सज्जनों, हमारे पाप ही हैं जो हमें अपने प्रियतम, अपने मालिक, अपने ईश्वर से मिलने में बहुत भारी रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए हमें अपने पापों से किनारा करना चाहिए और ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए। ऐ मेरे मालिक, एक वक्त ऐसा भी दो मुझे जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो, भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तू उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी जगह पर अकाल पड़ गया। बरसात का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सभी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तड़प रहे थे। तो सभी लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया कि वो सभी लोग एक खुले मैदान में एकत्र हों और ईश्वर से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे और उससे पानी बरसाने के लिए फरियाद करें। तो सभी लोग एक खुले मैदान में इकट्ठे हुए और उन सभी लोगों ने एक साथ विनती की, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे ईश्वर, हम बंदों से ऐसा कौन सा पाप हो गया है जो तू अपने बंदों को प्यासा मार रहा है। हम तो हर रोज़ तेरी इबादत करते हैं, तेरी पूजा करते हैं। हम लाचार बंदों पर रहम कर, ऐ मेरे परमपिता परमात्मा, हम पर रहम कर। तभी आसमान से एक आवाज़ आई कि तुम में से एक ईश्वर का बंदा ऐसा भी है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ अपना ही पेट भरा है और उसने बहुत से पाप भी किए, लेकिन एक बार भी उसने ईश्वर का शुक्र नहीं किया और न ही कभी उसने ईश्वर की बंदगी की, उनकी पूजा की। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकाल दो, तभी तुम्हारी फरियाद कबूल होगी और बरसात होगी। तो सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि वो आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जिसने पिछले 40 वर्षों से ईश्वर की पूजा नहीं की, उनकी बंदगी नहीं की। तभी गांव के मुखिया ने ऐसा ऐलान कर दिया कि वो जालिम इंसान, वो पापी चुपचाप खड़ा हो जाए और इस गांव को छोड़ करके चला जाए, ताकि बाकी सभी लोगों पर ईश्वर की दया हो और बरसात हो। प्यारे सज्जनों, मगर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग एक दूसरे के खड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि एक खुदा की आवाज़ उसी के लिए आई है।
मगर शर्म के मारे वो बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और ईश्वर से फरियाद करने लगा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे ईश्वर, मेरे हर एक गुनाह से तू वाकिफ़ है और मैं ही वो जालिम बंदा हूँ जिसने पिछले 40 वर्षों से कभी तेरी पूजा नहीं की, कभी तेरी इबादत नहीं की और सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी कभी भी तेरा शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से चला गया तो इन सभी लोगों की नज़रों में मैं गिर जाऊँगा और इस बेइज्जती से मैं मर जाना पसंद करूँगा। बस एक बार तो मेरे पापों को बख्श दे, ऐ मेरे मालिक, बस एक बार मेरे पापों से मुझे बख्श दे, आज़ाद कर दे। मैं हर एक रोज़ अपने ईश्वर का शुक्राना करूँगा, ईश्वर की पूजा करूँगा और सच्चे दिल से तेरी इबादत करूँगा। सिर्फ एक बार तो अपने इस बंदे की लाज रख ले। प्यारे सज्जनों, तभी अचानक ही आसमान में बहुत तेज बिजली गरजी और बहुत मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान हो गए कि यहाँ से तो अभी तक कोई हिला भी नहीं और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। सभी ने फिर एक साथ आवाज़ लगाई, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परमपिता परमात्मा, यहाँ से तो कोई अभी हिला तक नहीं और आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी। तो अपने उस बंदे का नाम तो बता दे जो तेरा गुनहगार है। लेकिन इस बार बहुत प्यार भरी आवाज़ आई, मेरे बच्चों, जब मेरे उस बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी इबादत नहीं की तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया और अब तो उसने अपने सारे पापों को कबूल कर लिया है और सच्चे दिल से उसने मुझसे माफ़ी भी मांग ली है और आज वो बख्श दिया गया है। तो अब मैं भला कैसे अपने उस प्यारे बेटे का नाम लूँ। प्यारे सज्जनों, हम थोड़ा सा विचार करें कि यदि संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमसे कोई गलती या हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो वो सभी हमसे बात तक करना बंद कर देते हैं और हमारे रिश्ते ही टूट जाते हैं। इस संसार के सारे रिश्ते, गरज के रिश्ते, जैसे ही उनका काम निकल जाता है तो फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम फिर भी इस संसार को ही अपना असली घर समझ के बैठे। हम पूरे दिन में न जाने कितने गुनाह करते हैं, न जाने कितने पाप करते हैं, जो कि मालिक से हमारे मिलाप में बहुत भारी रुकावट पैदा करते हैं। मगर फिर भी हमें हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों, हमारे कमियों को बेपर्दा नहीं किया। इसलिए हमें भी यही चाहिए कि हम अपने सारे पापों को कबूल कर लें और भजन सिमरन के जरिए, सेवा के जरिए अपने पापों की माफ़ी की फरियाद करें ताकि हमें भी माफ़ी मिल जाए और हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाएं।